हम टेस्ट की बात करते हैं जी। पहला सवाल है मेरे पास, विच वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कौन सी है यहाँ पर। अब पहली है मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैंने बताया था कि आपने स्पेसिफिक में मास कितना लेना होता है, कोई बताएगा मुझे जी? 1 ग्राम। मास 1 ग्राम लेना होता है, तो मतलब मास फिक्स हो गया, तो ये तो मास पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये तो इससे तो कैंसिल ही कर दें। फिर आपके पास थी गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैंने बताया था ना कि मास इंक्रीज होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये हो गई। ठीक है, तीसरी आपके पास थी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मुझे बताएं, थोड़ा सा वाटर ले ले, 5 ग्राम वाटर ले लें या 10 ग्राम वाटर ले लें, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाएगा जी? सेम रहेगा, सेम सेम रहेगा। रहेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं थी, तो सिर्फ एक गिब्स फ्री एनर्जी थी। पहला सवाल ये था। क्लियर है जी? अब ये तो बहुत, मैंने सारे सवाल आपको करवाए हुए थे, कोई ऐसा नहीं अभी तो मैंने आउटसाइड से कोई एक सवाल नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। सारे सवाल आपको बकायदा लाइंस थी वो तो। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? इसका फार्मूला तो आपको आता था और कॉन्सेप्ट भी था आपके पास। आइसो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? सीवी क्यू ओवर एम डेल्टा टी कर लें। ठीक है, अब आइसोथर्मल में क्या होती है जी? मैंने आपको बताया था डेल्टा टी 0 सर, डेल्टा इन्फिनिटी टी हो जाएगी। जीरो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? नन। समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी। जीरो नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर इन्फिनिटी तो लिखा ही नहीं हुआ था, वो बहुत से लोगों ने ये रट्टा लगाया हुआ था, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तो वो बनता ही नहीं आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया हुआ है, किसी एक का नहीं ठीक, मैं कहूं कि ठीक है। फॉर NH3 बकायदा मैंने लिक्विड लिखा हुआ है साथ, वैल्यू ऑफ Cp माइनस सीवी। अब मुझे कोई बता सकता है ये जो Cp माइनस सीवी है, ये किस स्टेट के लिए यूज होता है फार्मूला जी? गैसियस स्टेट के लिए। गैसियस स्टेट के लिए। तो यहाँ पर भाई लिक्विड लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा इसको? सर मैंने किया ही नहीं, सॉरी। ठीक है, करना चाहिए था जी आपको सर। टेस्ट। सर बस बिजी रहे, वो मसला बना हुआ था थोड़ा सा, इस वजह से मैं टाइम ही नहीं दे सका। चले, नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आप देखें बहुत से लोगों सर ने किया है। इंशाल्लाह। तो अब इसकी वैल्यू आती ही नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट के लिए तो है ही नहीं जी फार्मूला, सर। ये तो गैसियस के लिए है। तो हम इसको लिक्विड पे कैसे अप्लाई कर सकेंगे? तो ये वैसे ही नन इसका ऑप्शन आ जाना था। अब मैंने लिखा भी हुआ है O3 के लिए Cv की वैल्यू क्या होगी। मैंने बहुत सी बातें बताई हुई है, सारी बातें बताई हुई है। आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए 6। कितनी होती है? 3। 3 डाई के होती लिए है। कितनी होती है? 5। 5। और ट्राई के लिए 6। अब 6। ये तो मेरे पास वैल्यू किसकी निकल कर आई है? एफ की आई है वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब जी साइमा बताएं, F/2 R फार्मूला ये होता है जी साइमा? जी सर। सर हम CV इस तरीके से भी तो फाइंड कर सकते हैं, CV इज इक्वल टू वो MCV। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को सवाल में क्या दिया और आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपने देखना होता है। सर उसमें भी तो CV फाइंड आउट करना था। उसमें मुझे ये बताएं, ऑप्शन आपके पास हैं जो नहीं, वो उसके ऑप्शन नहीं अकॉर्डिंग था। ऑप्शन थे आपके पास? नो। तो आपने पहले सवाल देखना होता है, सवाल में ही जवाब होता है। सवाल में ही जवाब होता है, ये बात याद रखनी। ठीक है। तो अब यहाँ पर एफ जो आपके पास है वो कितना है? 6/2 R। अब आपको सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है 3 R, तो आपने 3 R को टिक करना था। ठीक है जी।
अब बात आ जाती है इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, ये सारी चीजें हमने की हुई है। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, क्यू पी डेल्टा वी, ये होती है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोथर्मल में कौन सी चीज जीरो होगी, कोई बता सकता है मुझे? इसको आप प्लस कर दें। सर टेम्परेचर 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 जीरो तो ई क्या हो जाएगी, गैसियस के लिए बात की है हमने, जीरो हो जीरो। जाएगी। जी तो सर। Q प्लस पी डेल्टा वी, तो यहां पर आपके पास ये फार्मूला आता है Q प्लस, जनरल फार्मूला ये लिख रहे हो, याद रखना है, प्लस के साथ लेना होता है जनरल फार्मूला। तो यहां पर आपके पास जो ये वाली चीज है, इसको इधर चाहे ले जाए, हमने वर्क फाइंड करना है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वर्क माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है जी? एक्सक्यूज मी सर, जी सर हम ये इस तरीके से भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो आइसोथर्मल होता है वो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल U, मतलब इंटरनल एनर्जी के, तब तो हमारे पास ये Q माइनस में नहीं आता। देखें, जो फार्मूला होता है ना आपके पास, वो यही होता है, जनरल फार्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, शायद आपने फर्स्ट लेक्चर लिया जिसमें ये बात मैंने बताई थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि जी सर, इंटरनल ये एनर्जी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, सिस्टम के ऊपर वर्क करके या सिस्टम को हीट देकर, ये बात बताई थी या नहीं? जी सर, तो सिस्टम के ऊपर वर्क पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है सिस्टम के ऊपर वर्क। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपको तो एटलीस्ट साइमा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। आपकी रीजन क्या थी कि टेस्ट नहीं ठीक हुआ आपका? सर तैयार किया था, वही मिक्सिंग हो रही थी कि वो वाला फार्मूला भी यूज होगा, वो भी यूज होगा, नहीं, मतलब ये हम। बात नहीं हो सकती। देखें, तैयारी की हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आप लोग ना, मेजर रीजन पता क्या है आपकी, आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते, सबसे बड़ी रीजन ये है। वरना आधे से ज्यादा सवाल तो आपको आ रहे होते हैं, कोई भी टेस्ट आप उठाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रीड नहीं किया करेंगे तो आपके साथ यही होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन बकायदा मैंने बताया था कि क्यों होता है, क्योंकि हम खुद से इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहे होते हैं सिस्टम की, और जिसकी इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही होती है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ चला जाता है। ये बात मैंने काफी दफा आपको बताई, बकायदा इसके ऊपर ला पड़े। अब ये जो विच फ्यूल इज गुड, ये भी सर कैलोरीफिक। सर एंट्रोपी में ये एंडो में डिस्कस करना था कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें एक्सो में भी इंक्रीज होती है, और कुछ केसेस ऐसे एक्सो हैं तो जिसमें है ही ना, एक्सो की तो इंट्रॉपी इंक्रीज ही होगी ऑलवेज, तो सर देखिए 99% केसेस में। लेकिन हमें जो क्वेश्चन एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं ना मैं, वो हमारी तरफ से इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही होती है, समझ आ रही? सिस्टम को जब हीट देते हैं तो उसकी इंट्रॉपी इंक्रीज होती डिक्रीज होती है? सर इंक्रीज होती है, तो हीट देने से एंडोथर्मिक में क्या दे रहे होते हैं हम? हीट दे रहे होते तो हैं हीट देने सर। से क्या लेकिन होती है फिर? अगर हम जनरल देखते हैं तो हमें तो यही है कि एक्सो में इंक्रीज होती है, लेकिन उधर कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं बताया गया था। जैसे एंडो में तो आइस से वाटर की एग्जांपल है, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी कि स्पेसिफिक केस हो ये जिसमें हम आपको मतलब इससे बड़ी स्पेसिफिकेशन क्या दी जाए? अब आपको ये आंसर भी साथ मेंशन कर दिया जाए, लिखा हुआ है कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन अक्कर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंट्रॉपी बाय अस, मैंने ये साथ मेंशन किया है बाय अस। ये सर ये आपने पढ़ा है सवाल, बाय अस का ये वर्ड? सर इसको काफी दफा पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आ रही थी इसकी। साथ बाय अस लिखा हुआ है, बायस का मतलब क्या है, एक्सटर्नली हम इंक्रीज कर रहे हैं, समझ आ रही बात की या नहीं? ये सर तो आप लोग, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को जब तक रीड नहीं करेंगे आप हल नहीं कर पाएंगे एमसीक्यूज, ये सर जितनी मर्जी तैयारी कर लें। हालांकि मैंने तो कोई आउट से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अब सर इसी वजह से ऐसा नहीं हुआ, कंफ्यूज हुए हैं हम, क्वेश्चंस ही नहीं समझ आए तो। मसला यही है ना कि जी,
मैं पूरी जो आपको लाइनें बताई हैं वही आप लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों का पहला टेस्ट है, उम्मीद है नेक्स्ट नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह। आपको पता चल गया कि मैं किस तरह से टेस्ट बनाता हूँ, पैटर्न क्या है। यस सर। समझदार वही होता है कि जो एक दफा गलती से सीख ले। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो आगे है हमारे पास विच फ्यूल हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये सवाल मैंने फार्मूला नहीं लिखवाया था, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर मॉलिक्यूलर वेट, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था जी? कोई बता सकता है जी मुझे? सर। अब मुझे एक लिखवाया था बात सर। बताएं, अब मैं आपको कहता हूं इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इसमें से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी जी? इथेन की। तो मोस्टली लोगों ने प्रोपेन पेंटेन लगाया हुआ है। अब अंदाजा कर ले ये इन्वर्सली है। मैंने बताया भी था 1 ग्राम की बात करनी है हमने जब भी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है जी? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, विच प्रोसेस विल हैव मोर स्लोप, आइडियाबैटिक या आइसोथर्मल? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ये मैंने बकायदा आपको असाइनमेंट दी हुई थी। जो लंबाई है उसमें ज्यादा, मतलब जो लेंथ है उसमें स्टीपरनेस जो होती है, स्टीपरनेस जो होती है ये। सर आप, हमने सोचा कि मोर स्लो का आपने पूछा था ना, उसमें स्लोप का ये लग रहा मतलब ही था कि स्टीपरनेस होता है। अच्छा कि लेंथ तो उसकी ज्यादा है। लेंथ की बात नहीं, वो जो आप ऐसे समझे ना, सीढ़ी लगानी है आपको गहराई, दीवार पर, गहराई सर उसके ऊपर। जो दीवार पर सीढ़ी लगानी है, ठीक है, उसको अगर आप नीचे से खींचते जाएं तो उसकी वो जो स्टीपनेस है वो बढ़ती जाएगी। समझ आ रही बात? वो मजीद नीचे होती जाएगी, नीचे होती जाएगी। आगे है हमारे पास विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल के लिहाज से कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहला है हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट। जी, क्या ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करते? कोई बताएगा मुझे? स्टेट करते हैं वेरिएबल इनिशियल और फाइनल, करते इनिशियल हैं, और ठीक है, फाइनल पे करते हैं। करते हैं। दे ओनली डिपेंड पाथ, क्या ये पाथ पर डिपेंड करते हैं? नो सर। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड ऑप्शन के दे देयर वैल्यू डू नॉट चेंज विद पाथ इज चेंज्ड। नहीं करती। मतलब ये ठीक है? नहीं सर, गलत। गलत तो नहीं है, नहीं सही करती, है। नहीं करती, नहीं। तो उनकी ठीक है ना? वैल्यू डिपेंड नहीं करती। हाँ जी ठीक है। तो ठीक बात कर रहे जी हैं। सर। तो चौथा था नन, जी। तो ये इसका ऑप्शन आ जाना था कि इनका पाथ के साथ कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में अभी एक क्वेश्चन इतना आसान, और लोग पता नहीं क्वेश्चन को नहीं पढ़ना आप लोगों ने, मुझे लग रहा है। ये पहले आप अपनी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक इसको ठीक करनी, क्वेश्चन रीडिंग अच्छी करें कि इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज 0 एट एनी टेम्परेचर। कौन सा लॉ ये कहता है जी कि परफेक्ट? सर ये कोई ला नहीं था। कोई लॉ नहीं कहता, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड लॉ है वो कहता है एब्सोल्यूट 0 पर होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहां पर लिखा है एट एनी टेम्परेचर। तो ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं आज तक जो ये बात कर गया हो, तो नन का ऑप्शन आना था जी। अब टेस्ट की कोई समझ आई बात या नहीं आई? ये सर यस सर। समझ आ गई, बस जल्दी में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ही गया हूँ। देखिए, इतना ही आप लोग टेस्ट को समझने का आपको पता होना चाहिए। सवाल को समझ लिया तो जवाब वो सवाल में ही होता है। सबा इलियास, आपको आवाज आ रही? सबा इलियास जी सर। जी, आपने तैयारी की थी, आपके मेरे ख्याल में 80% मार्क्स थे। जी सर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई टेस्ट में? नो सर। आपने तैयारी की थी प्रॉपर वे में? जी सर, आपके लेक्चर तैयार किए थे। देखें ये आपने मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है सेशन, ऐसे ही है ना? जी सर। चलें ठीक है। तो इन्होंने भी
फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, तो आप लोग देखें तैयारी करें किया करें। बेसिकली मकसद यही होता है आपको डीमोटिवेट नहीं करना, बात ये शेयर करनी कि आपके साथ आपकी तैयारी हो, इधर गलतियां कर लें जितनी भी करनी है, लेकिन नेक्स्ट पीपीएससी के टेस्ट या किसी और टेस्ट में कोई गलती ना करें, गुंजाइश ना हो गलती की। ठीक है, अब आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है। आज हम सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे एक बात करने लगा था, वो मेरे माइंड में निकल गई। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, ये अलग से आपको टेस्ट का जो है वो मिल जाएगा, और हम स्टार्ट करते हैं फिर।